तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, dx dy मिला, मतलब दैट इज द कार्टेशियन फॉर्मेट, उसको पोलर में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज नथिंग बट आर डी थीटा। गॉट इट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखना है, लिमिट्स हर एक केसेस के हिसाब से चेंज होगी। एक्स हुआ तो आर कॉस थीटा लिखना है, वाई हुआ तो आर साइन थीटा लिखना है, बस इतनी चीज याद रखनी है जो हर एक केस में वैलिड होगी। अब मान लो कि एक कंप्लीट सर्कल का केस लेता हूं और इस टाइप की सिचुएशन है, तो पहली बात तो dx dy को चेंज करके आर डी आर डी थीटा लिख दिया। अब मुझे आर की लिमिट और थीटा की लिमिट्स पुटअप करनी है। आर की लिमिट्स हो गई मतलब रेडियल, तो मैं सेंटर से उसकी आउटर बाउंड्री तक लूंगा, क्योंकि जो सर्कल है वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस के साथ यहां पे रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी जो रेडियस है मैं यहां पे ए अज्यूम कर लिया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे बच्चों देख सकते हो दिस विल बी फ्रॉम 0 टू ए। अच्छा, मुझे इस जो सर्कल को है, यदि सर्कल को पूरा कवर करना है, सो आई हैव टू रोटेट दिस आर फॉर 360 डिग्री। तो ये 0 से 360 मतलब 2 पाई हो गया। अच्छा, सेम सिचुएशन यदि मैं सेमी सर्कल पे लेता हूं तो सब कुछ सेम रहेगा, r इक्वल टू 0 टू a, बट थीटा की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। मतलब आपको सेमी सर्कल कवर करने के लिए केवल 0 से पाई मूव करना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो सेम तरीके से r इक्वल टू 0 टू a तो रहेगा, बट थीटा की वैल्यू 0 टू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2, क्योंकि क्वाड्रेंट कवर करने के लिए आपको केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही मूव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो कार्डियोड तो हमेशा पूछा जाता है, बट इसकी इक्वेशंस को डील करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। r इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सिंपल सा याद रखो कि भाई यदि प्लस आ गया ना तो इसकी ये जो चोंच है, इसको क्या बोलेंगे, चोंच, वो कौन सी डायरेक्शन में रहेगी बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब इसको करेंगे कैसे यार, आप क्लियरली देख सकते हो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन सिमेट्रिकल है। इसका मतलब यदि मैं केवल अपर पोर्शन को लेता हूं और यहां पे 2 टाइम्स कर देता हूं, मेरा काम बन जाएगा। नाउ अब पॉइंट ये है कि मैं इसकी एक r लिमिट लेने वाला हूं, तो 0 से मैं स्टार्ट करूंगा और आउटर बाउंड्री तक चला गया, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया, 0, और इसकी आउटर बाउंड्री जो है वो कितनी है, r की ऑलरेडी इक्वेशंस दी है, दैट इज a इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। बट जब मैं थीटा की लिमिट्स लिखूंगा तो वो 0 डिग्री से कहां से जाएगा, तो देखो सिमेट्रिकल है, सो ऑब्वियसली मुझे 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जाना है, तो 180 डिग्री मतलब। यदि सिमिलरली दूसरे कार्डियोड के इक्वेशंस पे आता हूं तो यहां पे बच्चे क्या लिखा हुआ है, माइनस, और यहां पे भी देख सकते हो r इक्वल्स टू 0 से लेके, मतलब एक यहां पे सेंटर से एक रेडियल इक्वेशन ले लो, तो r इक्वल टू 0 से आउटर बाउंड्री कर्व की इक्वेशन बन चुकी है, a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, सिंपल। और ये कितना बन गया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री मतलब पाई। क्योंकि ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन सिमेट्रिकल है, इसलिए मैं यहां पे 2 लगा दूंगा। So these equations are very important. I hope you like the video. Please subscribe the channel. Thank you so much.